हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी तक आपको पता होगा कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। 5.2 के हमारे 15 क्वेश्चंस तक हो चुके हैं। तो अब हमें 5.2 के रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम आज करेंगे। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी अभी तक क्वेश्चंस किए होंगे, मतलब जो भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, उसमें सारा का सारा आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 जो आपकी बुक में है। ठीक है, 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। तो आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म आपके पास क्या है, 16 है। ओके, देखो बच्चे क्वेश्चन को ब्रेक करके आपको पढ़ना है। ओके, तो सॉल्यूशन नंबर हमारे पास डिटरमाइन द एपी हमें पता करना है हुज थर्ड टर्म इज 16। ओके, A3 इक्वल टू 16, ये A3 है। थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D, यही हमने बताया था आपको। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गया। इसी के अकॉर्डिंग आगे क्या बोला गया है, हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ओके, बोले A7, बोले सेवेंथ टर्म जो है एक्सीड द फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है। फिफ्थ टर्म, ध्यान से देखिएगा, लाइन में बोले बच्चे, सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ओके, तो यहां पे क्या रखने वाले इक्वेशन, a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे a प्लस 6d, ये क्या हो गया a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, और ये प्लस 12 क्योंकि 12 ज़्यादा था इस तरीके से। तो ये दोनों ही क्या है, बराबर हैं। ओके, यहाँ पे देखिए a है, इधर भी a है, a इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो गया हमारे पास, देखिए तो 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, तो इधर कितना आ गया, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6 आ गया। तो आपने एक चीज देख लिया कि हमारे पास d की वैल्यू 6 आ गई आपकी। ओके, अब d की वैल्यू अगर 6 आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन दी थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, पुट d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इस d की जो वैल्यू आई है d इक्वल टू 6, इसमें हम पुट कर देंगे। तो क्या था हमारे पास, a प्लस 2d इक्वल टू 16, d की वैल्यू कितनी 6, 2 इंटू 6 इक्वल टू 16 प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12। ठीक है, तो इधर माइनस होगा और इधर कितना आएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। आपके पास a निकल कर आ गया, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, डिटरमाइन द एपी। एपी क्या होगा, तो एपी के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या बच्चे, एपी बताना है। तो एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना आपके पास 4, सेकेंड टर्म, इसके पास कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है 6, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में है तो आप डायरेक्टली इसका सेकेंड टर्म आपके पास 10 आ गया, फिर थर्ड टर्म कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया भी गया था कि थर्ड टर्म आपके पास कितना है 16 है, वही थर्ड आपका आ गया, 16 हो गया। उसके बाद 22। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये एपी हमारा फ्रेम हो गया। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 का। होपफुली आपने एक बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझा होगा।
अब हमारे पास आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 17। ओके, चलिए फटाफट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 17 आप रीड आउट कर लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, फाइंड द 20th टर्म। बच्चे वर्ड समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एक एपी दिया हुआ है। ओके, अब इसमें से 20th टर्म बताना है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट में सबसे पीछे से बताना है, आगे से नहीं बताना है। ओके, सॉल्यूशन नंबर 17। सबसे पहले तो एपीएम बनाना है। एपी क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13 और इस तरीके से जाके 2, 5, 3 है। अब देखिए 3, 8, 13 और ये सबसे लास्ट वाली जो टर्म है आपके पास वो कितना है, 253। ओके, अब 253 दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से 20th टर्म, फ्रॉम फर्स्ट टर्म से नहीं। अभी तक हमने क्या किया है कि फर्स्ट टर्म से हमें 20th टर्म पता करना है, बट इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको पीछे से बताना है कि पीछे से अगर आप चलोगे तो फिर कौन सा 20th टर्म आएगा, 20th कौन सा। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है। ओके, तो हम डी निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आएगा बच्चे हमारे पास, a2 माइनस a1। a2 कितना, 8 माइनस 3 इक्वल टू वट, 5। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर देखिए इसमें +5 हो रहा है, इसमें भी +5 हो रहा है, इधर भी +5 हो रहा होगा, तो अगर हम इधर से चले तो अगर लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास +5 हो रहा है। बट अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्या होगा, ये कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब हमें एक एपी बनाना है, एपी फ्रॉम लास्ट टर्म। ये वाली पॉइंट आपको समझना है। क्या है, 253 आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये लास्ट टर्म है ना अभी, अब क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एपी फ्रॉम लास्ट टर्म, या फिर हम बोले इसको रिवर्स एपी भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिवर्स एपी। रिवर्स एपी मतलब अब अगर हम लिखेंगे सबसे पहले 253, अगर ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर आपके पास जो कॉमन डिफरेंस था वो क्या था, +5। तो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इधर साइड से हमारे पास प्लस हो रहा है, उधर साइड से जब आएंगे तो हम क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो इधर से माइनस की बात करेंगे तो 248, फिर इसमें माइनस करेंगे तो 243, इस तरीके से हमारे पास एपी बनेगा। तो ये रिवर्स एपी हो गई हमारी। ये कौन सी एपी हो गई हमारे पास, ये रिवर्स एपी हो गई। ओके, अब हमें क्या पूछा गया था, A20 बताओ, किस में बताना है A20 इस एपी में नहीं बताना है, हमें रिवर्स एपी में बताना है। जो एपी हमारे पास लास्ट टर्म से स्टार्ट होगी उसमें से हमें बताना है कि उसका 20th टर्म क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, देख लीजिए, a2 माइनस a1 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 248 माइनस 253 इक्वल टू -5। डन, ये हमारे पास क्या हो गया, -5। ओके, तो हमें पूछा गया A20 बताओ, A20 कितना हो जाएगा, a + 19d, a + 19d। अब 19d है तो मतलब a की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू लेंगे 253। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें रिवर्स एपी का हमें 20th टर्म बताना है, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 253। ओके, 253, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -5, बस पुट कर देना है वैल्यू यहाँ पर, A20, तो A253 प्लस 19 इंटू -5, 19 19 25 19 5 ज़ा 95, 253, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 253 95,
तो 148 253 140 जरा इसमें से देख लीजिए 158 आना चाहिए। 253 और 95 माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया कितना 158। डन। आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया 158 आ गया तो 820। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हेंस 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम लास्ट टर्म इज 158। दिस इज आंसर। ये हमारा सॉल्यूशन था। कौन सा सॉल्यूशन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसका हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। डन, वेरी गुड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजीली आप करेंगे और कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। डन। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज ऑफ एन एपी इज 24। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन नंबर 18 बोले द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24। ओके, तो 24 है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर ये A4 है, A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A4 को हम लिख सकते हैं ना A + 3D, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं A + 7D = 24। A + A 2A + 7 + 3 10D = 24। दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ and sum of 6th and 10th term is 44। okay, according to question चल रहे बच्चे हमारे पास sum of 6th term and 10th term equal to 44। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A + 5D प्लस एंड देन व्हाट A + 9D = 44। डन। A + A 2A, यहाँ पे क्या हो जाएगा A यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2A + 9 + 5 14D = what 44। डन। हमने दो इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से मेथड से? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सा मेथड उसमें लगा सकते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी हम लगा सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉरी ऐसे लिख देते हैं हम, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। क्या है आपके पास 2A + 10D = 24 and 2A + 14D = 44 and then what? This is equation number 1, this is equation number 2। क्या करेंगे यहाँ पर? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा? -4D = what? इसमें से माइनस करिए तो आपके पास आएगा -20। -4D = -20। ओके, तो हमारे पास D कितना आएगा? D को देखिए हमारे पास -20 डिवाइडेड बाई -4 कैंसिल आउट हो गया, 4 × 5 = 20। तो D की वैल्यू कितनी? D की वैल्यू आपके पास आ गई 5। ओके, तो नाउ अब हमने क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए। पुट D = 5। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। क्योंकि हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालना है तो हमें D भी चाहिए और A भी चाहिए। ओके, तो पुट D = 5 किस में? किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप। इक्वेशन नंबर 1 में रख लिया। ओके, तो 2A + 10D = 24। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास? दिस, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई D, मतलब D की वैल्यू 5। तो यहाँ पर आएगा 24
-50। ये समझ में आ रहा है आपको? चलो अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 50 हो गया प्लस 2a, तो 24 -50 इक्वल टू -26, और यहाँ पर आ गया 2a, a की वैल्यू आ गई -13। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -13, d की वैल्यू हमारे पास 5। तो आपसे क्या पूछा गया है? पूछा यह गया है कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP बता दो। तो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP कितना हो जाएगा? तो AP का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? -13। फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, हेंस 3 टर्म ऑफ AP, 3 टर्म ऑफ AP इज क्या? -13 हो जाएगा। इसमें +5 करना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या था? +5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। फिर इसमें +5 करेंगे तो कितना आएगा? -3। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। कौन सा सॉल्यूशन था हमारे पास? ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था। ओके, तो वेरी गुड, हमने बहुत अच्छे से ये हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश कर लिया है। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्यों? क्योंकि इसमें केस स्टडी बनते हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ समझना है कि इसमें डिफरेंट टाइप के केस स्टडी बन सकते हैं। जैसे कि आप इसमें आप अपनी बुक के एग्जाम्पल को भी देख सकते हो। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 को रीड करते हैं। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन नंबर 19 ही करते हैं, 19। ओके, नाउ क्या बोला गया क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ओके, सुब्बा राव कोई पर्सन है और वो 1995 में कहीं उसने स्टार्ट किया। एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। उसकी एनुअल सैलरी कितनी है? 5000। ओके, जो उसकी एनुअल सैलरी है वो 5000 रुपीज़ समथिंग है। तो आप यहाँ पे रुपीज़ लिख दीजिए और देन व्हाट, 5000। ओके, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाता है। ओके, तो इंक्रीमेंट कितने हो रहे हैं? इंक्रीमेंट जो उसका हो रहा है बच्चा, इंक्रीमेंट इक्वल टू ₹200 पर ईयर। तो 200 रुपये हर साल उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। ओके, अब आगे पूछा गया, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। 5000 रुपये उसकी स्टार्टिंग इनकम है, 200 रुपये वो हर साल वो उसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है उसकी सैलरी हर साल बढ़ रही है, तो किसी न किसी साल तो मतलब 7000 तो होगी। ओके, तो आपके पास AN इक्वल टू आपके पास ये क्या हो जाएगा? 7000, मतलब किसी साल हो जाएगी। ये आपके पास क्या है? 200। ये इंक्रीमेंट हो रहा है और ये आपके पास क्या, इक्वल इंक्रीमेंट होता है हर साल। ये हर साल इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया? D हो गया। एंड देन व्हाट इज दिस? दिस इज A। अब हम AP बना देते हैं, AP ऑफ सैलरी, बहुत ही आसानी से। सबसे फर्स्ट ईयर उसको कितनी सैलरी मिल रही होगी? फर्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी होगी? 5000। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5000 प्लस 200, 5200। अब क्योंकि थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी? क्योंकि देखो अभी कितना है? 5200, 5200 प्लस 200 इसका इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो जाएगा? 5400। इस तरीके से उसकी सैलरी होगी। ओके, तो हमें पूछा गया है AN दे रखा है, तो हमें N बताओ, N कितने सालों में उसका 7000 उसकी सैलरी हो जाएगी। ओके, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 और D। AN इक्वल टू A प्लस N-1D। AN की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7000 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी थी आपके पास? इनिशियल सैलरी कितनी थी आपके पास? 5000 प्लस N-1। N-1 मतलब क्या? हमें तो N पता ही नहीं है, बट हाँ D की वैल्यू जरूर पता है हमें। D की वैल्यू हमें पता है। तो ये 7000 है, इधर 5000, इधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू N-1 और 200।
इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2000 आएगा, और यहाँ पर n-1 और 200 मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू n-1 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 10 आ गया इक्वल टू n-1, इधर माइनस है, इधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 + 1 इक्वल टू n। तो कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 11, मतलब उसकी सैलरी 7000 11th ईयर में होगी। तो हेंस यहाँ पे लिख देंगे, हेंस हिज सैलरी विल बिकम 7000 इन विच ईयर 11th ईयर। तो उसकी सैलरी 11 सालों के बाद 11 सालों में 7000 पे पहुंच जाएगी। डन, वेरी गुड। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर हमारे पास 19 कंप्लीट। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत आसानी से देखते हैं, क्वेश्चन ये भी हमारे डन हो जाएगा और एक्सरसाइज कंप्लीट। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक। सपोज आपके पास क्या होता है कि बहुत बार आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं। ओके, तो यही आपके पास एक लड़की है रामकली, और उसको 5 रुपये उसको पॉकेट मनी में उसने क्या करती है, वो सेव करती है। ओके, रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। ईयर स्टार्ट हो रहा है, उस ईयर के फर्स्ट वीक में वो ₹5 सेव करती है। तो सेविंग इज, यहाँ पर 20th हम करने वाले हैं, तो सेविंग इन फर्स्ट वीक इक्वल टू कितना, वो 5 रुपये बचाती है। फर्स्ट वीक में वो 5 रुपये बचाती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। ओके, तो वीकली जो इसका इंक्रीज हो रहा है, वो कितना आ रहा है, ₹1.75। वो 1.75 रुपीज़ हर वीक में उसकी सेविंग बढ़ जाती है। मतलब पहले वीक उसने क्या किया, 5 रुपीज़ का सेविंग किया, नेक्स्ट वीक उसने कितना किया, 1.75। ओके, इफ आगे क्या देखिए, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। ओके, ठीक है, an इक्वल टू 20.75, मतलब वो इस हिसाब से इंक्रीमेंट कर रही है हर महीने, हर वीक उसमें क्या कर रही है, वो 1.75 की उसकी इंक्रीमेंट होती जा रही है सेविंग की। तो बताओ यहाँ पर पहुँच गई। अब एक दिन ऐसा आया कि उसका 20.75 रुपीज़ तक वो पहुँच गई। तो ये बताओ कौन से दिन में पहुँचा, कौन से वीक में, नंबर ऑफ वीक, कौन से वीक में। फर्स्ट वीक में तो इतना ही था, सेकेंड वीक में इसमें चेंज हो गया होगा, थर्ड वीक में कितना आया होगा। ओके, तो अगर हम AP बात कर ले तो कितना हो गया, अगर AP लिखना है तो आप लिख सकते हो, और अदरवाइज की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपके पास। तो 5 6.75, इसमें 1.75 ऐड कर देंगे तो 7.5 8.5 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमें क्या पूछा है, n बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन से वीक में इसका जो सेविंग होगा वो 20.75 होगा। तो an इक्वल टू कितना है आपके पास, हमें पता नहीं, बट हम फॉर्मूला जरूर अप्लाई कर देंगे, n-1 और d। an की वैल्यू कितनी है आपके पास, 20.75 इक्वल टू वॉट, a प्लस a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, प्लस ये आपके पास फर्स्ट टर्म था, n हमें मालूम ही नहीं है, d की वैल्यू कितनी थी, यस ये वाला 1.75, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं करना कि आप सीधे से डिवाइड कर देना, गलत हो जाएगा। फिर पहले आपके पास ये प्लस है, पहले जाके ये प्लस माइनस होगा, इधर जो प्लस है उधर जाके माइनस होगा, फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू एक पूरी वैल्यू बचेगी। ठीक है, क्या n-1 मल्टीप्लाई बाई 1.75। ओके,
चलिए इसको हम निकालेंगे तो कितना आएगा 15.75, यस 15.75 इक्वल टू n-1 और 1.75। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 15 पॉइंट, इसमें से 20.75 आपने क्या किया, उसमें से आपने 5 को माइनस कर दिया। ओके, तो आपने 15.75 डिवाइडेड बाई, आपको इसमें क्या करना है 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 1.75 डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू n-1 माइनस है, इधर जाके क्या होगा n+1 इक्वल टू n, 10 आ गया इक्वल टू n। तो ये 10 क्या हो गया, ये इसका नंबर ऑफ वीक है। तो हेंस हिज सेविंग बिकम, हिज नहीं हर लिखेंगे बच्चा, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस हर सेविंग बिकम, कितना सेविंग हो गया था इसका 20.75 इन 10th वीक। इसकी सेविंग जो थी, इसकी कितनी स्टार्टिंग कहाँ से की इसने 5 से, एंड कहाँ पे फिनिश किया इसने 20.75। तो कितने वीक में हुआ इसका, इसकी जो पूरी की पूरी सेविंग कंप्लीट हुई बच्चे हमारे पास 10 वीक में कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें सारे के जो कॉन्सेप्ट है आपको वो अच्छे समझ में आए होंगे। तो बच्चे अब हमारे पास जो एक्सरसाइज होगी वो 5.3, जिसमें हमारे पास क्या होगा कंप्लीट एपी दी होगी, उसका हमें सम बताना पड़ेगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है एपी, इसमें 10 टर्म है तो इसके टोटल जो टर्म्स हैं उनके सम कितने होंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास कवर होगा। तो होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और बच्चे आपको जो जो क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है कभी कोई भी क्वेश्चन में, मैं तो पूरी की पूरी कोशिश किया हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट अच्छे से हो जाएं, बट अगर फिर भी आपको कहीं पे लगता है कि नहीं मुझे ये वाला चीज़ें समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप वहाँ पे हमें कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को अपडेट कर दूँगा। ओके, तो तब तक के लिए बच्चे आप लोग इस वीडियो को और भी शेयर करिएगा, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।